दिल्ली एनसीडी में मेयर चुनाव में हंगामा हो गया। सदन में बीजेपी और आप के पार्षद एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों ओर से धक्का मुक्की भी हुई। हंगामे का वीडियो भी सामने आया। इधर मेयर चुनाव से पहले हंगामे पर राजनीति जो है राजधानी की, उसका पारा हाई हो गया। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव, सदन में हंगामा, मचा बवाल, पार्षदों के बीच धक्का मुक्की, हाथापाई तक पहुंची बात, सदन की मर्यादा हुई तार तार। दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव के दौरान भारी बवाल मच गया। सदन में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद भिड़ गए। दोनों ओर से धक्का मुक्की भी हुई। बात हाथापाई तक पहुंच गई। इस कारण नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाने की प्रक्रिया को रोकना पड़ा। हंगामे के पीछे उपराज्यपाल के एक फैसले को जिम्मेदार बताया गया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि एलजी ने मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलानी शुरू की, जबकि नियम जीते हुए पार्षदों को पहले शपथ दिलाने की है। इस हंगामे के कारण कड़ाके की ठंड के बीच राजधानी का सियासी पारा गर्म हो गया। दोनों ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से विधायक सौरभ भारद्वाज और सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर तीखा हमला किया। बहुत सारे जर्नलिस्ट और रिपोर्टर यहाँ पे हैं। मैं चाहूंगा कि ये बात आप खुल के दिल्ली वालों को बताएं कि नॉमिनेटेड काउंसलर कभी भी सदन के अंदर वोट नहीं डालते। मेयर के इलेक्शन हो, डिप्टी मेयर के इलेक्शन हो या हाउस से जाने वाले स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हों, इसके अंदर नॉमिनेटेड काउंसलर्स के वोट वर्जित हैं, प्रतिबंधित हैं। ये नहीं हो सकता। अब बेईमानी करके भारतीय जनता पार्टी एमसीडी पे कब्जा करना चाहती है। हम ये बेईमानी नहीं होने देंगे। खेल शुरू, आप पार्षदों का खून बहाएंगे, सदन में उनकी हत्या कर देंगे, उनकी जान ले लेंगे। इसलिए कि दिल्ली वालों ने बीजेपी को हरा दिया, इसलिए इनको सजा दी जाएगी। ये देखिए, इनके कपड़े फाड़ दिए, देखिए आप, इनको लहूलुहान कर दिया, इनकी गर्दन दबा के मार देंगे इनको। तो क्या कर रही है बीजेपी? क्या संदेश देना चाहती है? और पूरी की पूरी कांग्रेस आज इनके साथ खड़ी हुई है, कंधे से कंधा मिला के। उनके सारे पार्षद, उनकी नेता सदन को, नाजिया को हज कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया एलजी ने, लेकिन सर भारतीय जनता पार्टी के कहने पे। और आज सारे मिलके खूनी खेल खेल रहे हैं सदन के अंदर। लेकिन सर अरे तुम्हें हरा दिया है जनता ने। दिल्ली की जनता का जनादेश मानो। पहले नॉमिनेटेड मेंबर की शपथ कराने के पीछे सीधी मंशा है कि उनको मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग राइट देना चाहते हैं, जिनको एक वोट नहीं मिला। नियमता पूरी तरह से गलत है, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से, एमसीडी के नियमों के हिसाब से। लेकिन सवाल ये उठता है कि मैं वहां मौजूद था, लाखों जनता दिल्ली में वोट दी, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। लेकिन जहां सिर्फ 274 वोटर हैं और मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन चुने जाने हैं, वहां जब बीजेपी के सांसदों की मौजूदगी में खुलेआम हिंसा हो रही है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, हमारे पार्षद का, 2 बार के चुने पार्षद का खून बहाया जा रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं? आप बताइए मुझे, इसमें इनका क्या दोष है? अब क्या होगी? क्या गुनाह है? आगे की अब क्या प्रक्रिया होगी? नहीं, जो प्रक्रिया है उसका पालन करें। पहले नॉमिनेटेड मेंबर्स की जो शपथ कराने की कोशिश कर रहे हैं उसको रोकें। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। पार्टी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है, जनता ने उसे करारा तमाचा मारा है। वहीं बीजेपी ने आगे कहा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल खुद को थप्पड़ मारते हैं, वहीं विक्टिम कार्ड खेला गया है। आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने निकलकर आ चुका है। आज आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से सदन के भीतर, हाउस के भीतर हुड़दंग मचाने की कोशिश की, हल्ला मचाने की कोशिश की, और इसके पीछे उनके सीनियर नेता, उनके विधायक जिस प्रकार से इसे प्रोत्साहन दे रहे थे, इसको बढ़ावा दे रहे थे, इसके लिए उकसा रहे थे, यह दिखाता है कि आज आम आदमी पार्टी की मंशा थी कि किसी भी तरीके से प्रोसीडिंग हाउस की ना चले। और ये इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी जानती है कि जनता ने उन्हें करारा तमाचा दिया है। आम आदमी पार्टी का 12% वोट कम हुआ है। आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन अपने अपने इलाकों में वार्ड हार चुके हैं। भ्रष्टाचार जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने किया है, जनता ने उन्हें करारा तमाचा दिया
दिया है। आप एक बात समझाइए, हंगामा कर शुरू किसने किया, कर कौन रहा है? आम आदमी पार्टी गुंडों की पार्टी है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने जैसे शपथ दिलाना शुरू किया, इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इनसे कारण पूछने चाहिए, शोर के मचा रहे हैं। और जहां तक कपड़े फाड़ने की बात है, मेरा मानना यह है कि आम आदमी पार्टी में ये प्रचलन पुराना है, ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अरविंद केजरीवाल खुद अपने आप को थप्पड़ लगाते हैं, तो ये इनके जो जीते हुए पार्षद हैं, ये वही विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे 250 पार्षदों वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 वार्डों में जीत हासिल की है। बीजेपी को 104 वार्डों में जीत मिली, लेकिन मामला तब गर्म हुआ जब उपराज्यपाल ने मनोनीत 10 पार्षदों को शपथ दिलानी शुरू की और आप ने विरोध, और फिर सदन की सारी मर्यादा तार तार होकर रह गई। स्पेशल डेस्क न्यूज आवर। आज इनके बीच की ये हुड़दंग देख सकते हैं कि सदन में किस तरह से यहाँ पर हुड़दंगई चली है और हुड़दंगई हुई है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ संदीप वर्मा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। अजीत श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सवाल यहाँ पर संदीप वर्मा जी आपसे शुरुआत करते हैं। एलजी ने नॉमिनेटेड सांसदों के शपथ दिलाने से शुरुआत की और मामला हंगामे में बदल गया, ऐसा क्यों? आपकी आवाज नहीं आई मुझे, दोबारा जी संदीप वर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है। अजीत श्रीवास्तव जी, हम आपके पास आना चाहेंगे कि अगर जो नॉमिनेटेड पार्षदों का, माफ कीजिएगा, नॉमिनेटेड पार्षदों का अगर जो पहले शपथ ग्रहण किया जा रहा है, तो ऐसे आम आदमी पार्टी ने अंदाजा कैसे लगा लिया, इस बात का अंदाजा कैसे लगा लिया कि ये भी वोटिंग में हिस्सा लेंगे? देवेंद्र जी, पहले तो तक के पूरे इतिहास ये नहीं हुआ है कि कभी भी जो है आवाज होती है। जी मैं बोल रहा हूँ, अभी तक जो है, अभी तक के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी अगर शपथ हो रही है, नॉमिनेटेड जो पार्षद होते हैं उनका शपथ बाद में होता है। पहले जो चुने हुए पार्षद आते हैं, पहले उनका जो है शपथ, उनका वोट होने के बाद ही जो है, ये हाउस की एक मर्यादा है जो आज तक जो है चलती हुई आई हुई है। जी ठीक है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस दिन से एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी इतने प्रचंड बहुमत के साथ जीती हुई है, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के सीने पे सांप लौट रहा है। और ये किसी न किसी, आपने देखा होगा कि जिस दिन जो है चुनाव के नतीजे आए और जिस दिन जो है दिल्ली की जनता ने स्पष्ट जनादेश आम आदमी पार्टी को दिया, उस दिन से ही इनके नेता, चाहे इनके प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हो, मनोज तिवारी जी हो, पर ये क्या नाम है आपके परेश वर्मा जी हो, ये सब लोग कह रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, आप तो जीत गए ना, लेकिन मेयर हमारा ही होगा। तो ये कुछ न कुछ करके ये अपना गणित सेट करने के चक्कर में इनका इस तरीके से, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी जो है वो किसी भी कीमत पे आपके इस तरीके से जो आप लोकतंत्र की हत्या करते हो, ये हम देखेंगे नहीं, ये हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदन में आप लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। और जो हो रहा है, जो दिख रहा है, जो विजुअल चल रहे हैं, वो क्या है? क्या वो लोकतंत्र की गरिमा को महिमा मंडित कर रहा है? देखिए, शुरुआत किसने करी? आप ये भी देखिए कि शुरुआत इन्होंने करी और हमारे 2 बार से चुने हुए पार्षद को इन्होंने किस तरीके से मार के लहूलुहान कर दिया। आप देखिए कि सिर्फ किस तरीके से इन्होंने वहां पे तांडव करना शुरू किया। अब ये बताइए कि कोई आपको थप्पड़ मार रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपका कॉलर पकड़ रहा है, तो आप ये बताइए, आप चुपचाप बैठ के उसका तमाशा देखेंगे? ये पूरी तरीके से प्रायोजित प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा हाउस में किया गया, और जिसका ये नतीजा रहा कि आज पूरा का पूरा शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो पाया। जी ठीक है, ठीक है। संदीप वर्मा जी, हमारे बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
संदीप जी, जी सवाल आपसे है कि जो परंपरा है सदन की, उसके अनुसार जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं इनका सबसे बाद में शपथ ग्रहण होना चाहिए। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि एलजी ने इनका पहले ही शपथ ग्रहण कराना शुरू कर दिया? देवेंद्र जी, एलजी जो है अपने आप में राज्यपाल, दिल्ली के राज्यपाल हैं, उनका पूरा अधिकार है वो किसको पहले शपथ ग्रहण कराएं, किसको बाद में कराएं, ठीक है। और वहाँ पीठासीन अधिकारी थे, उनके साथ जैसे कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जो बदतमीजी की है, जो उनका दुर्व्यवहार किया उनके साथ, कुर्सी लेके मारने को चले हैं और कुर्सियों पे, मेजों पे चढ़ गए हैं। आप ये देखिए कि इन्होंने किस तरह का तांडव मचाया है और इतना बुरा हाल आज इन्होंने किया है कि इन्हें शर्म आनी चाहिए। उसके बाद जो परंपरा बनी हुई है सदन की, उसके अनुसार जो नॉमिनेटेड है उनका तो शपथ ग्रहण बाद में होता है, तो आखिर ऐसा क्यों हो गया? परंपरा को उलटने का काम क्यों हुआ? नहीं, परंपरा तो हमेशा बदलती आई है और इसमें कोई आप मुझे ये बताइए, यदि उन्हें नॉमिनेट पार्षदों को यदि शपथ दिलाना है, पहले दिला रहे हैं या बाद में दिला रहे हैं, तो इसके अलावा उन्होंने और क्या क्या कहा? पीठासीन अधिकारी का भी इसमें मान लो मत है कि उन्हें पहले शपथ दिलाई जाए, तो इसमें मैं कह रहा हूँ इसमें गलत क्या है? मुझे ये बताइए ना, इसमें गलत क्या है? जो दिख रहा है वो गलत हुआ ना। अब इसके बाद जो दिख रहा है वो क्या आपको सही लगता है? जो दिख रहा है, नहीं, जो दिख रहा है सदन में, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जो हुड़दंगई मच रही है, क्या ये सही लग रहा है आपको? अगर परंपरा को तोड़ने की प्रक्रिया वहां नहीं हुई होती तो क्या ये नजारा देखने को मिलता? मगर देवेंद्र जी, आप ये बताइए मुझे, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, एंकर हैं जी, आप ये बताइए कि ये जो शुरुआत जो की वो किसने की? ये आम आदमी पार्टी के ये तो जो सदन में मौजूद होगा वही बता सकता है शुरुआत किसने की। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने की, बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी ने की। देवेंद्र जी, जिस कैमरे के आगे मैं बैठा हूं और आप बैठे हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलता, ये सच बोलता है। और आप ये देखेंगे जब सुबह से जो क्लिप आ रही है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि उसमें लगातार जो आम आदमी पार्टी के लोग कुर्सी लेकर, मेज लेकर, ठीक है, बदतमीजी कर रहे हैं और एक दूसरे पे क्या नाम है, ये बार बार कुर्सी को फेंक रहे हैं या इसे कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ये कौन कर रहा है? ये आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं जी, ठीक है। और बीजेपी के लोग तो शांत बैठे हैं एक जगह, ऐसा कहना चाहिए? नहीं, बीजेपी के लोग जो हैं वो बाद में उसका प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि आप, मतलब आप ये देखिए ना, हमारे कई पार्षद घायल हुए हैं, कईयों को बहुत गंभीर चोट आई है, और ये अपने पार्षदों को लेकर हमने अभी किसी को लेकर हमने अपनी डिबेट में नहीं बैठे, मगर हमारे बहुत पार्षद इसमें घायल हुए हैं। ठीक है, जब हुड़दंगई होगी और खींचतान होगी, यहाँ तक मर्यादाएं तार तार होंगी, तो घायल भी कौन होगा? जो वहां बैठा होगा वही होगा, जो मर्यादाओं को तार तार कर रहा होगा वो होगा। ये तार जो मर्यादाओं को किया है वो आम आदमी पार्टी ने किया है। देवेंद्र जी, आप देख रहे हैं, आप कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं। नहीं, मुझे मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता। आम आदमी पार्टी बीजेपी को कह रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को कह रही है, लेकिन इन सब के बीच जो हमारे लोकतंत्र की मर्यादा है वो तार तार हुई है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और इसके लिए आम आदमी, ठीक है, इसका जिम्मेदार आम आदमी पार्टी के वो माननीय पार्षद है, आप जज नहीं अपने आगे माननीय लगते हैं जो इसके। ये बीजेपी भी यहाँ पर पूरी तरह से कटघरे में खड़ी है और आम आदमी पार्टी भी कटघरे में खड़ी है। देवेंद्र जी, जज नहीं है। पहले शुरुआत जो हुई वो आम आदमी पार्टी के पार्षदों से जब हुई। परंपराएं बदली तो यहाँ पर उसका विरोध हुआ, ये ठीक है, लेकिन हाथापाई किसने शुरू की, हुड़दंगई किसने शुरू की, ये जांच वाली ये जांच का विषय है। कैमरे में देखेंगे, ये कैमरे में देख करके वो जांच कमेटी तय कर लेगी। ठीक है, हम डॉक्टर आलोक सोती जी के पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर आलोक सोती जी, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन सदन की गरिमा जो है वो वास्तव में गिरी है, ये कहा जा सकता है। ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वास्तव में शर्मनाक हैं। लोग ठंड में या तपती धूप में खड़े होकर के वोट डालने जाते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं, कतारों में, लंबी लंबी कतारों में लग करके चुनते हैं, इसीलिए, इसी तस्वीर को देखने के लिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगा रही है। डॉक्टर आलोक सोती, हम आपसे जानना चाहते हैं।
कि वास्तव में जी देवेंद्र जी, दोष आप किसका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। इस तरीके की घटना जो है, जो दिल्ली में घट रही है, वो केवल प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, बल्कि की जाती है। इस तरीके का जो लोकतांत्रिक तरीके से जो जिस तरीके से प्रोटेस्ट है आज सदन के अंदर, वो कहीं से भी जो है उसको ठीक नहीं कह सकते हैं। ये बात ठीक है कि आज शपथ होनी थी, तो किसको पहले हो जाए किसको बाद में हो जाए ये अलग बात है। देखिए, ऐसा ग्रुप में की जाती है, 25-25 लोगों के ग्रुप बना दिए जाते हैं, की आती, तो हो सकता है अधिकारी को लगा होगा कि जो 10 लोगों का ग्रुप है, नॉमिनेट है, इनका ग्रुप सबसे छोटा को कराते हैं। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि जिसमें कि इनको नहीं उनको बाद में करानी हो। वैसे भी जो नॉमिनेट होते हैं सम्मानित होते हैं, आपके गेस्ट हैं, और अगर परिवार में घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो उसका सम्मान किया जाता है। विरोध करने का सवाल है तो विरोध के तब आपका बनता है, और वो भी आप लोग तरीके से कर सकते हैं, या आप अदालत में जा सकते हैं जब आप देख कि ये जो 10 लोग हैं जिनको आप क्लेम कर रहे हैं कि आप में इनको डालने का अधिकार नहीं है, तमाम कानून बताए जा रहे हैं कुछ राज्यसभा के, हालांकि जो एमसीटी का कानून है अभी वो क्रिस्टल क्लियर नहीं है। ऐसे हाल में इस तरीके का विरोध करना, हिंसात्मक घटनाओं को दर्शन देखने को मिला है सदन के अंदर, ये ठीक नहीं है, चाहे इसके लिए कोई हो। तो थोड़ा सा हमको लगता है आप पार्टी जो है ऊर्जावान है, युवाओं की जल्दी रिएक्ट कर देती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। आप देख रहे हैं आप पार्टी है, और अगर ये 10 भी मिल जाते हैं तब भी उन्हीं का मेयर और डिप्टी, तो ऐसी स्थिति में इस तरीके का प्रोटेस्ट करना, हिंसात्मक हो जाना उसके बाद, वो उचित नहीं है। आप तरीके से चुने गए हैं, लोकतांत्रिक उसका जो बिहेवियर है, जो माननीयों का जो बिहेवियर है, वो वैसे ही होना चाहिए जैसा कि माननीयों को करना चाहिए। लेकिन इस घटना देश को शर्मसार करने वाली है, जो कि बहुत ही दुखद है। जो बहुत ही दुखद है। अजीत श्रीवास्तव जी, शपथ ग्रहण हो रहा था, शपथ ही लिया जा रहा था, ये जो नॉमिनेटेड पार्षद थे ये वोटिंग करने जा रहे थे क्या? क्या आम आदमी पार्टी को सपना आया था कि जब ये शपथ ले लेंगे तो वोटिंग ही करेंगे, उसमें भाग लेंगे? थोड़ा सा धैर्य रख लेते, देख लेते आम आदमी पार्टी के पार्षद कि आखिर होने क्या वाला है। चलिए, ये अगर जो शपथ ले रहे हैं, मेहमान हैं, शपथ ले रहे हैं, शपथ ले लें पहले। इतनी धैर्य नहीं है आम आदमी पार्टी के पास। अजीत जी। हेलो जी, अजीत जी। एवं जी, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई। जी, सवाल हमारा एक बार और दोहरा देते हैं। जी, सवाल हमारा ये है कि आम आदमी पार्टी को क्या सपना आया था कि शपथ ग्रहण के बाद ये लोग वोटिंग में हिस्सा लेंगे? ये कैसे पता चल गया? क्या दिव्य दृष्टि है आम आदमी पार्टी के पास? देवेंद्र जी, इन लोगों के चाल चरित्र के ऊपर किस तरीके से चीजें चलती है, अब ये बहुत ज्यादा लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा कि जिस चुनाव में अजीत पवार को लेके महाराष्ट्र में इन लोगों ने कहा कि जो है चक्की पीसिंग एंड पीसिंग फलाना धमाका, और उसी जो है अजीत पवार के साथ ये जाके सुबह 6 बजे, आखिर ऐसी कौन सी इनको हड़बड़ी बनी कि महाराष्ट्र में इन्होंने जो है देवेंद्र फडणवीस जी ने जो है वहां पे जाके वोट ले लिया राज्यपाल के सामने। किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार इन्होंने गिराई, अन्य राज्यों में किस किस तरीके के इन्होंने प्रोपेगेंडे चलाए, तो क्या इनके चाल और चरित्र के बारे में किसी को पूछने की आवश्यकता है क्या? देखिए, इनके उनका क्या है कि पूरी तरीके से ये जो हथकंडा अपनाना चाहते थे ये अपना चुके हैं। आज चूंकि हम इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या होते हम देख नहीं सकते हैं, इस वजह से हमने आज आवाज उठाई, और जब जब भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का कोई भी, लेकिन एलजी का तो ये अधिकार है ना सर, एलजी का तो अधिकार है, वो किसे शपथ पहले दिलाए किसे बाद में दिलाए, तो आप एलजी के अधिकार में क्यों घुसपैठ कर रहे हैं? जी, एलजी संविधान के ऊपर है? बिल्कुल नहीं।
एलजी जब संविधान से ऊपर नहीं है तो जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है उसी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो है सारी कार्रवाई चलनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे तो पूरा करम स्पष्ट 2015 का दिल्ली हाईकोर्ट का ये वर्डिक्ट है कि जो भी नॉमिनेटेड पार्षद है वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, पहली बात। जी ठीक है, ये स्पष्ट उन्होंने बोला हुआ है। उसके बावजूद भी आप जब जो है पहले जितने भी चुने हुए हमारे पार्षद आते हैं पहले वोट उनका होता है। आपको कौन सी इतनी बड़ी हड़बड़ी जो है वहां पे मच गई थी? अरे भाई इनका होने के बाद आप उनको करवा लिए होते। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी को क्यों इतनी हड़बड़ी हो गई थी कि कम से कम वेट ना कर लें कि ये वोटिंग में हिस्सा लेंगे या नहीं? थोड़ा सा आप भी धैर्य रख लिए होते। देखिए, धैर्य की बात है, आप ये सोचिए कि आप दर्शक बांध के रखे रहेंगे जी। लोकतंत्र की हत्या हो रही है सामने। हम आम आदमी पार्टी जब जब इस तरीके का कृत्य होगा हम पूरी मजबूती के साथ उससे लड़ेंगे। गुंडे दिखाओगे आप, गुंडे दिखाओगे आप, पूरी मजबूती के साथ गुंडे दिखाओगे। गुंडे तो आप लोगों ने की नहीं, गुंडे आपने शुरू की कैमरे के सामने। देवेंद्र जी, कैमरे के सामने किस तरीके से गुंडे आप लोगों ने किए और गुंडे की बात आप करते हैं। आप देखिए एमसीडी के चुनाव के पहले आप लोगों ने सारे सरकारी तंत्र अपने छोड़ दिए। सारे सरकारी तंत्रों का किस तरीके से आपने, यदि सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल किया होता, यदि इस तरह का भाजपा का कोई षड्यंत्र होता तो आप दिल्ली और दिल्ली क्या और किसी जगह पंजाब में और कहीं दिखते नहीं। हमारा सीधा सा सिस्टम रहा है ईमानदारी से चलना, आम पब्लिक का विकास करना। आप तो आम आदमी पार्टी कितने ईमानदार हैं और कितने ईमानदारी के साथ आप चल रहे हैं। एक कॉर्पोरेट हाउस के गोद में आप लोग खेल रहे हैं, क्या बात करेंगे आप लोग? अरे आप बताइए ना, जब प्रक्रिया शुरू हुई तो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे उन्होंने हंगामा शुरू किया, उन्होंने कुर्सी फेंकना शुरू किया, उन्होंने मेज फेंकना शुरू किया, वो मेज पर चढ़ गए। आप यदि आंख खोलकर कैमरे जिससे शूट हुआ है ये जो भी ये पिक आएंगी, जब आपको पता लगेगा कि आम आदमी पार्टी ने क्या अपराध किया है। और मैं आपको बताऊं, अभी देवेंद्र जी पूछ रहे थे कि आपको क्या सपने आए, और इनके पास देवेंद्र जी, इनके पास संजय है, और संजय जो है वो बंद आंखों से खुली आंखों से दूर तक की देख लेते हैं। तो इनके जो संजय है उन्हें पता लग गया कि हमारे जो पार्षद है वो वोटिंग करने वाले हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों को क्या होता जा रहा है। झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अभी तक अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते थे, अब ये सारे के सारे आम आदमी पार्टी के लोग झूठ बोलने लगे। प्रमाण क्या चाहिए इन लोगों को? किस तरीके के गुंडे से ये लोग जो है उतारू हो गए थे? अरे आप ये बताइए अजीत जी, जब प्रक्रिया शुरू हुई तो पहले लोग कौन खड़े हुए? हंगामा किसने शुरू किया? आप ये बताइए ना, हाँ या ना बोलिए। वर्मा जी, पहले ये बताइए कि इसकी एक जो है प्रक्रिया होती है कि जो भी स्पीकर बनता है वो जो पूरे जो वरिष्ठ सदस्य होता है, तो आपने एलजी के आदेश से इसको भी पास पे रख दिया और आप अपने बंदे को वहां पे लेके आए। मुझे अजीत जी, आप एक चीज बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, कभी भी पीठासीन अधिकारी जो होता है वो किस लिए होता है? उसका कार्य क्या होता है? अधिकारी का कार्य होता है कि शपथ कराना का वोट होता है। आप मुझे बताइए पहले क्या आज तक के पूरे इतिहास में आप मुझे ये बताइए कि पहले नॉमिनेटेड का वोट होता है या पहले जो चुन के आए हुए हैं जनता के बीच से हमारे। मुझे अजीत जी ये बताइए कि यदि पहले शपथ तो सभी पार्षदों को लेनी थी ना, वहाँ पे कोई पहले आया कोई बाद में आया, ये अधिकार पीठासीन अधिकारी का है, ये राज्यपाल का अधिकार है, ये एलजी का अधिकार है। इसमें ना आप कुछ बोल सकते हैं ना मैं कुछ बोल सकता। यदि वहाँ पे पहले मेरी बात सुनिए, यदि वहाँ प्रक्रिया शुरू हुई थी तो आपको क्या जरूरत थी हंगामा करने की? कि जब दिल्ली की जनता ने हमें स्पष्ट बहुमत दे दिया, 134 हम जीत के आए, उसके बावजूद भी आपके प्रदेश अध्यक्ष से लेके सारे बड़े नेता ये क्यों कह रहे थे कि मेयर हमारा होगा? आप मुझे ये बताइए कि आपको अपने पार्षदों पे अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है क्या? अजीत जी, जो आप ये डरे बैठे हो कि हमारा मेयर नहीं होगा, हमारा एमपी मेयर नहीं होगा। हम तो जैसी प्रक्रिया के थ्रू हमसे पीठासीन अधिकारी बोल रहे हैं, एलजी बोल रहे हैं, उस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या करने के लिए बिल्कुल अपना चाकू पूरा तेज करके बैठे हुए हैं।
अरे चाकू छुरा तो आप लेके गए हो वहाँ। मुझे तो ये नहीं पता लगाया कि आम आदमी पार्टी के जो गुंडे हैं वहाँ पे ब्लेड भी लेके गए। हमारे पार्षद को मार के आपने लहूलुहार कर दिया, क्या बात कर रहे हैं? पूरा राष्ट्र ब्लेड आपके लोग लेके गए हैं वहाँ, आपके लोग उठा रहे हैं। ठीक है, आप हमें बोल रहे हैं हंगामा आपने शुरू किया। चाकू लेके जाइए, ब्लेड लेके जाइए, सदन इसीलिए बना है, पार्षदों को वहां पर इसीलिए भेजा गया है कि आम आदमी पार्टी के, बीजेपी के जो भी पार्षद हैं वो जाएं, ब्लेड लेके जाएं, चाकू लेके जाएं, बंदूक लेके जाएं, क्योंकि वहां पर इसी की जरूरत है। अब ये जो तस्वीरें दिख रही हैं इसी की जरूरत है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। लेके जाइए, लेके जाइए। लोकतंत्र की जो हत्या की बात कर रहे हैं, जो लोकतंत्र की हत्या की बात आप लोग कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या की बात दोनों मिलकर कर रहे हैं, कोई एक नहीं है ऐसा, कोई भी। ठीक है, हम आपके पास आएंगे आपके पास, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक हमारे पास डॉक्टर आलोक सोती जी हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि वास्तव में यहां होना क्या चाहिए था, जल्दी से। देखिए, यहाँ पे शपथ समारोह होना चाहिए था। अगर कोई भी प्रक्रिया अगर नियमानुसार नहीं होती, मुख्य कारण ये था कि आम आदमी पार्टी चाहती है, क्योंकि वो भूमि है कि उसका जो है मेयर वोटिंग होगी, तो उसी कई वजह ऐसी बात सामने नजर नहीं आ रही है। किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं रहता है। ये छोटी मोटी परंपराएं होती हैं जो कि संसार जो है सुविधा अनुसार उसको बदल दी जाती है। अगर किसी तरीके की अगर कोई संवैधानिक होती तो गांधी का देश है, गांधीवादी लोग हैं, उसके तहत हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते थे, अंदर भी सदन में कर सकते थे, गांधी नीति के अहिंसा के तहत बाहर भी कर सकते थे। और इससे ऊपर हमारे पास जो है एक जिसमें हम लोग जाके अपनी बात को कह भी सकते हैं और संवैधानिक रूप तय करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जिस तरीके की घटना देखने को मिली सदन, ये शर्मसार करने वाली है। ये इस प्रकार लोकतंत्र की आपने बिल्कुल ठीक है, दिल्ली के सदन में लोकतंत्र की हत्या हुई है, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। हमने कई विधानसभाओं में भी ऐसा देखा है, उत्तर प्रदेश में भी देखा, एक समय ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब इस तरीके की कोई परंपरा नहीं रही है। तो दिल्ली धीरे धीरे पॉलिटिकली जो है सीख जाएगा। नए लोग हैं, युवा हैं, जोश ज्यादा है, लेकिन हमको उम्मीद है कि आने वाले समय में छात्र नेता की तरह बिहेवियर नहीं करेंगे, एक मैच्योर मानवीय की तरह काम करके जो हमारे पार्षद हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है और कहा भी जा सकता है कि सदन समस्याओं के चर्चा के लिए है, न कि हुड़दंगई के लिए। ऐसे में अब जनता को भी यह ध्यान रखकर वोटिंग करना पड़ेगा कि हम किसे चुन रहे हैं, कहीं इस तरह की बातें फिर सामने ना आ जाएं। लेकिन हर राजनीतिक पार्टी को भी यह देखना होगा कि गांधीवादी तरीका भी है जिससे हमारी सदन की गरिमा बनी रह सकती है। कोई बात कहना है, अगर परंपरा के से हट के काम हो रहा है, उसका विरोध करना है, तो विरोध करने के तरीके भी हैं, और वो तरीका गांधीवादी तरीका है जिसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन उस तरीके को ना अपना करके ये जो हुड़दंगई का तरीका वास्तव में शर्मसार करने वाला है, जो नहीं होना चाहिए।